जय हिंद। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। और साथियों, आप सभी लोग की जो तैयारी है बिल्कुल अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो साथियों, आज की इस क्लास में हम सभी लोग जो है यूपी ट्रिपल एससी जेई एग्जाम के लिए जो है टॉप ऐसे इंपोर्टेड और चुनिंदे क्वेश्चन को देखेंगे, जो कि साथियों आपके यूपी ट्रिपल एससी जेई सिविल प्रवेश परीक्षा के लिए काफ़ी ही इंपॉर्टेंट है। और ये साथियों, ये सभी क्वेश्चन आपके 3 मई के एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और यदि आपका भी एग्जाम 3 मई को ही है तो साथियों आपके लिए ये क्लास जो है रामबाण क्लास साबित हो सकते हैं। आप इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि इस क्लास में सभी क्वेश्चन चुनिंदे क्वेश्चन हैं जो कि आपके एग्जाम में 100% आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन जो है आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ आप जो है इस क्लास को भी लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन पूछा गया है कि बुक्सा या भोक्सा जनजाति उत्तर प्रदेश के किस जिले में मुख्य रूप से निवास करती है। तो याद रखेंगे कि बुक्सा या भोक्सा जनजाति उत्तर प्रदेश के किस जिले में मुख्य रूप से निवास करती है। तो ये निवास करते हैं बिजनौर में। ऑप्शन ए यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब है, बिजनौर में निवास करते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न है कि शुद्ध गति की संज्ञाता की इकाई क्या है। चलिए बताएंगे आप। तो शुद्ध गति की संज्ञाता की इकाई क्या हो जाएंगे, तो इनकी इकाई हो जाएंगे स्टॉक्स। ऑप्शन यहाँ पे 20 क्वेश्चन का जो है सही जवाब है स्टॉक्स हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है कि 1954 में IBM में जॉन बेकस द्वारा कौन सी प्रोग्रामिंग यहाँ पे भाषा विकसित की गई थी। तो 1954 में IBM में जॉन बेकस द्वारा कौन सी प्रोग्रामिंग भाषा विकसित की गई थी। तो याद रखेंगे यहाँ पे कौन से भाषा हो जाएंगे। तो 3 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी को आप सही जवाब करेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न पूछा है उत्तर प्रदेश के किस जिले में सहरिया जनजाति जो है पाई जाती है। तो याद रखिएगा आपके उत्तर प्रदेश के किस जिले में सहरिया जनजाति पाई जाती है। तो याद रखेंगे ये पाए जाते हैं आपके किस जिले में। तो ये देवरिया जिले में पाए जाते हैं, या ललितपुर में, सोनभद्र में, या बलिया में होगा। तो यहाँ पे 4th नंबर क्वेश्चन की सही जवाब की अगर बात करें तो ललितपुर इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ललितपुर। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न पूछा है कि हेक्साडेसिमल संख्या प्रणाली का आधार क्या है। तो हेक्साडेसिमल संख्या प्रणाली का आधार क्या होगा। तो इनका आधार हो जाएंगे यहाँ पे 16। ऑप्शन सी सही जवाब है, 16 होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न पूछा है कि थारू जनजाति के लोग स्वयं को किस वंश का वंशज मानते हैं। तो थारू जनजाति के लोग स्वयं को किस वंश का वंशज मानते हैं। तो ये हो जाएंगे आपके किरात वंश के। ऑप्शन सी को सही जवाब करेंगे, किरात वंश के। अगला प्रश्न देखेंगे। स्टील संरचनाओं में स्पिंडल सदस्यों का डिजाइन मुख्य रूप से किस पर निर्भर करता है। तो स्टील संरचनाओं में स्पिंडल सदस्यों का डिजाइन मुख्य रूप से किस पर निर्भर करता है। तो ये निर्भर करते हैं आपके तनुता अनुपात पे। ऑप्शन यहाँ पे 20 क्वेश्चन का सही जवाब है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि एनालॉग सिग्नल को डिजिटल बीट स्ट्रीम में बदलने की तकनीक क्या कहलाती है। चलिए बताएंगे आप। तो एनालॉग सिग्नल को डिजिटल बीट स्ट्रीम में बदलने की तकनीक क्या कहलाती है। तो ये कहलाती है आपके पल्स कोड मॉड्यूलेशन। ऑप्शन यहाँ पे सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में अगरिया जनजाति निवास करती है। तो उत्तर प्रदेश के किस जिले में अगरिया जनजाति निवास करती है। तो ये निवास करते हैं सोनभद्र में। ऑप्शन बी को आप सही जवाब करेंगे, सोनभद्र में निवास करते हैं। आप अच्छे से इनको याद रखिएगा। अगला प्रश्न है सीपीयू की मूल गणना इकाइयों को क्या कहा जाता है। तो याद रखेंगे कि सीपीयू की मूल गणना इकाई को क्या कहा जाता है। तो इनको कहा जाता है कोर। ऑप्शन ए सही जवाब है, कोर कहा जाता है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न है उत्तर प्रदेश के किस जिले में कर्मा नृत्य प्रचलित है।
चलिए बताएंगे आप। तो उत्तर प्रदेश के किस जिले में कर्मा नृत्य प्रचलित होगा? तो ये प्रचलित हो जाएंगे कहाँ पे? तो ये प्रचलित हो जाएगा सोनभद्र में। ऑप्शन बी को आप सही जवाब करेंगे, सोनभद्र में होगा, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे कि वर्षा और रन ऑफ के बीच के संबंध को क्या कहते हैं? तो याद रखेंगे कि वर्षा और रन ऑफ के बीच के संबंध को क्या कहते हैं? तो इनके बीच के संबंध को जल विज्ञान समीकरण कहते हैं। ऑप्शन डी सही जवाब है यहाँ पे। अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न है कि जब एक प्रोफेसर तैयार स्टेज में होती है तो इसका क्या अर्थ है? तो जब एक प्रोफेसेस तैयार स्टेज में होती है तो इसका क्या अर्थ होता है? तो इसका अर्थ होता है यहाँ पे प्रोसेस निष्पादित होने के लिए तैयार है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है कि ODOP के तहत बांसुरी के लिए उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला चुना गया है? चलिए बताएंगे आप। और आप अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो आप इस क्लास को एक बार लाइक कर लीजिएगा। नए जुड़े हैं आप इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे दबा के जुड़ जाइएगा, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले जो है क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और बताएंगे कि ODOP के तहत बांसुरी के लिए उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला चुना गया? तो आपका यहाँ पे सही जवाब रहेगा पीलीभीत। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है, पीलीभीत जिला होगा। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न पूछा है कि सिंचाई में ड्यूटी की इकाई क्या होती है? तो याद रखेंगे आप कि सिंचाई में ड्यूटी की इकाई क्या होगा? तो इनकी इकाई हो जाएंगे हेक्टेयर। ऑप्शन ए यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब है, हेक्टेयर क्यूमेक हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न यहाँ पे पूछा गया आपसे और प्रश्न है कि कंप्यूटर सिस्टम के दो मुख्य घटक कौन से हैं? चलिए बताइएगा आप। तो कंप्यूटर सिस्टम के दो यहाँ पे मुख्य घटक कौन से हो जाएंगे? तो यहाँ पे हो जाएंगे पहला हार्डवेयर और दूसरा सॉफ्टवेयर। ऑप्शन यहाँ पे 20 क्वेश्चन का सही जवाब है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है उत्तर प्रदेश के बीज विकास निगम का मुख्यालय कहाँ है? चलिए बताएंगे आप। तो उत्तर प्रदेश बीज विकास निगम का जो मुख्यालय हो जाएगा, इनका मुख्यालय लखनऊ में है। ऑप्शन यहाँ पे बी कीजिएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब, लखनऊ में हो जाएंगे। आप अच्छे से इनको याद रख लीजिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे है स्टील की छड़ों को जोड़ने के लिए बट वेल्ट का उपयोग कब किया जाता है? तो स्टील की छड़ों को जोड़ने के लिए बट वेल्ट का उपयोग कब किया जाता है? तो इनका उपयोग होता है आपके केवल कहाँ पे? तो कोनों पर। ऑप्शन यहाँ पे डी कीजिएगा सही जवाब, कोनों पर केवल होते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न पूछा गया है पहली पीढ़ी के कंप्यूटरों में प्रयुक्त मुख्य मेमोरी डिवाइस क्या होती है? चलिए बताएंगे। तो पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रयुक्त प्रमुख यहाँ पे मेमोरी डिवाइस क्या थी? तो यहाँ पे हो जाएंगे आप सभी लोग का क्या? तो मैग्नेटिक ड्रम। ऑप्शन यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब है, मैग्नेटिक ड्रम होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न पूछा है उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? चलिए बताएंगे आप। तो उत्तर प्रदेश की प्रथम यहाँ पे महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री की अगर बात करें तो यहाँ पे आपके हो जाएंगे सुचेता कृपलानी। ऑप्शन बी को आप यहाँ पे सही जवाब करेंगे, सुचेता कृपलानी होगा, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न पूछा है कि कपल रूफ का अधिकतम स्पेन कितना हो सकता है? तो कपल रूफ का अधिकतम स्पेन कितना हो सकता है? तो ये हो सकते हैं 3.5 mm। ऑप्शन यहाँ पे 20 क्वेश्चन का सही जवाब है, 3.5 m हो जाएगा। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है कि 1981 में कंप्यूटर इतिहास में कौन सी महत्वपूर्ण घटना घटी? तो 1981 में कंप्यूटर इतिहास में कौन सी महत्वपूर्ण घटना घटी है? तो याद रखेंगे यहाँ पे हो जाएंगे आपके कौन से? तो IBM और PC की शुरुआत। ऑप्शन यहाँ पे सी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है, याद रख लीजिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे आपसे आता है। प्रश्न पूछा उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र कहाँ स्थित है? तो उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र कहाँ स्थित है? तो ये स्थित हो जाएंगे प्रयागराज में। ऑप्शन सी आपका सही जवाब है, प्रयागराज में। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न पूछा है कि टेलीस्कोपिक स्टाफ की कुल लंबाई कितनी होती है?
तो टेलीस्कोपिक स्टाफ की कुल लंबाई कितनी होती है? तो याद रखेंगे इनकी लंबाई की अगर बात करें तो इनकी लंबाई हो जाएंगे 4m। ऑप्शन यहाँ पे 20 क्वेश्चन का सही जवाब है 4m होगा। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न पूछा है कि कंप्यूटर का जनक जो है ना किसे माना जाता है? चलिए बताएंगे आप। तो कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर तो आप सभी लोग को पता होना चाहिए कि कंप्यूटर का जनक कहते हैं चार्ल्स बेबेज को। ऑप्शन यहाँ पे सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, चार्ल्स बेबेज को कहते हैं, याद रखेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पे है आपका कि लखनऊ स्थित राज्य संग्रहालय की स्थापना कब हुई थी? तो याद रखेंगे आप कि लखनऊ स्थित राज्य संग्रहालय की जो स्थापना हुई थी, इनकी स्थापना हुए थे आपके 1863 में। ऑप्शन यहाँ पे 20 क्वेश्चन का सही जवाब है 1863 में। अगला प्रश्न देखेंगे कि कंक्रीट में फ्लो टेस्ट क्या मापने के लिए किया जाता है? तो कंक्रीट में फ्लो टेस्ट क्या मापने के लिए किया जाता है? तो यहाँ पे आपका सही जवाब रहेगा कार्यशीलता को मापने के लिए। ऑप्शन यहाँ पे 20 क्वेश्चन का सही जवाब है कार्यशीलता को मापने के लिए। आप अच्छे से इनको याद रखेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा है कंप्यूटर का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? चलिए बताएंगे आप। तो कंप्यूटर का प्राथमिक उद्देश्य क्या होगा? तो कंप्यूटर का प्राथमिक उद्देश्य होता है डेटा का भंडारण, प्रसारण और पुनः प्राप्ति। ऑप्शन यहाँ पे 20 क्वेश्चन का सही जवाब है। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न पूछा है उत्तर प्रदेश में माघ मेला कहाँ पे आयोजित किया जाता है? तो उत्तर प्रदेश में माघ मेला कहाँ पे आयोजित किया जाता है? तो ये आयोजित किए जाते हैं प्रयागराज में। ऑप्शन सी को आप सही जवाब करेंगे, प्रयागराज में। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे कि रैंकिंग के फॉर्मूला का उपयोग किसके डिजाइन के लिए किया जाता है? तो रैंकिंग के फॉर्मूले का उपयोग किसके डिजाइन के लिए किया जाता है? तो याद रखेंगे ये किए जाते हैं किसके लिए? तो आपका सही जवाब रहेंगे छोटे और लंबे दोनों कॉलम के लिए। ऑप्शन यहाँ पे 20 क्वेश्चन का जो है बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न पूछा है उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष कौन सा है? चलिए बताएंगे आप। तो उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष जो है यहाँ पे हो जाएंगे आप सभी लोग का कौन? तो अशोक हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे 20 क्वेश्चन का सही जवाब है अशोक होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न पूछा है स्टील रिवेट का व्यास 25 mm से कम होने पर छेद रिवेट से कितना बड़ा रखा जाता है? तो याद रखेंगे ये बड़ा रखे जाते हैं आपके 1.5 mm। ऑप्शन यहाँ पे 20 क्वेश्चन का सही जवाब है 1.5 mm होगा। नमस्कार साथियों, इस क्लास में जो है टॉप 35 क्वेश्चन थे, जो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थी ये सभी क्वेश्चन। साथियों यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो आप इस क्लास को लाइक कर लेंगे। नए जुड़े हैं आप इस चैनल पे तो चैनल को अभी आप सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।